महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, ये सिर्फ टीवी डिबेट के लिए है क्या सर? क्योंकि वहां जाकर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही थी। और कौन से भाईचारे का पाठ पढ़ाया जा रहा था वहां पर? ये भाईचारा है। रंगरेज जी, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी और कम्युनिटीज की तरह टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आईटी एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। लेकिन क्यों मुस्लिम कम्युनिटी, जब टिकटों की बात आती है चुनाव में, तो हर पार्टी ढूंढ ढूंढ करके मुस्लिम क्रिमिनल को टिकट देती है, और उस मुस्लिम क्रिमिनल के पीछे क्यों सारी कम्युनिटी चली जाती है? इसका जवाब तो चंद्रमोहन जी देंगे। क्यों सारी नहीं, सब पे लागू है। ओवैसी साहब भी होके आए हैं अभी। हाँ बिल्कुल, समझे? हाँ। तो उसके पीछे सारी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों चली जाती है? एक बात बताऊं मैं आपको, सर, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। एक मिनट मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, आप कहिएगा। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जी कहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुसलमानों में गरीबी है, रोजगार नहीं है। लड़की अगर एमएससी कर ले तो लड़का नहीं मिलता है। लेकिन जो इनकी राजनीति के ठेकेदार हैं, उनके कुनबों के पास इतना पैसा कहां से है? एग्जैक्टली। उनके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लैंड में, यहां के मुसलमान को पढ़ाओ मद्रास में। जिस दिन मुस्लिम युवा ने इनके गिरबान में हाथ डाल करके अपने जो इनके नेता बने फिरते हैं, इस बात का जवाब पूछ लिया, ये सारा हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। ये बात तो है ना रंगरेज साहब, ये बात तो मानेंगे ना? कह रहा हूं, क्या किया आप लोगों ने? सरकार के पास एक रिपोर्ट है सच्चर कमेटी की कि उसमें जो हालात हैं मुसलमानों के इस देश में, वो दलित भाइयों से भी बदतर हैं। तो आप मूल धारा से जो बीजेपी अपना एक दावा करती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप ये बताइए उन्होंने जो है मुसलमानों को कहां जोड़ा? एक भी उनकी पार्टी में एमएलए नहीं है, ना कोई सांसद है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों, मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है, और वोट लेने के समय पर जो है उनको जो है अपने साथ लगा लेते हैं। मगर जब वोट दे देते हैं और वो सरकार बन जाती है, फिर उनके मुद्दों को वो कभी कहीं नहीं उठाते। असद साहब है, असद साहब है, तो असद साहब ने क्या कर दिया बताइए ना? मुसलमानों की आवाज है, और असद साहब मुसलमानों के सारे मुद्दे उठाते हैं। तो आने वाले समय में देखिएगा कि सारे मुसलमान सिर्फ अपने भाषणों में और एमआईएम के साथ खड़े होंगे। एक सेकंड रंगरेज साहब, सिर्फ अपने भाषणों में उठाते हैं, बाकी क्या किया बताइए ना? नहीं किया, बाकी क्या किया? जी के यहाँ कौन गया? सीए के खिलाफ याचिका किसने लगाई? लोग कहते थे कि वो एडवोकेट हैं, बालिस्टर हैं, क्यों नहीं जाते कोर्ट में, अदलत में? तो वहां पर भी जाके दिखा दिया। हम तो स्टैंड ले रहे हैं और स्टैंड लेते रहेंगे। जहां जहां जुल्म होगा वहां पे एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी वहां खड़े हुए होंगे, उनके साथ सिर्फ खड़े होंगे, बाकी करेंगे कुछ नहीं। उनके साथ खड़े हैं तो उसका मतलब क्या है साथ खड़े होने का? प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। किसके यहाँ गए? मुख्तार अंसारी के यहाँ। अतीक के यहाँ साथ खड़े हैं। जुनैद नासिर के भी गए थे। हाँ, अतीक जुनैद नासिर तो ये खुद मान रहे हैं क्रिमिनल्स के यहाँ यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो खुद मान रहे हैं। रंगरेज साहब फंस गए। बात बता दीजिए, फंस गए क्या ओवैसी साहब के अस्पतालों के अंदर मुसलमान गरीब का इलाज मुफ्त में हो जाता है? इसलिए मार दिया गया। बताइए तो सही। नहीं, जो जहर दे के अगर आप किसी जहर दे के सब मार देंगे, जहर दे के मार दिया, बाद में उसको बाहुबली बोलेंगे तो ये तो नाइंसाफी है। जहर दे के मार देंगे, जहर दे के किसी को भी, आप किसी को भी कह दो जहर दे के, मुसलमान होने की बुनियाद पर उसको मार दिया जाएगा, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ देशद्रोही की खिलाइए, फिर उनको धाराएं साहब आप बदलिए। साहब आप अपने चश्मे को देखिए, आप तो रंग बदलते हैं, आप तो रंग बदलते हैं। इस तरह से नहीं, एक-एक कर अपनी बात रखिए। आप तो रंग बदलते हैं। प्रोफेसर अखिल कुछ कह रहे हैं, फिर चंद्रमोहन जी आ रही हूं, मेरे को केके शर्मा जी का भी रुख करना। जी प्रोफेसर अखिल। देखिए, केके शर्मा जी ने मेरे लिए बड़े अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बावजूद मैं पूरा सम्मान रखते हुए ये पूछना चाहता हूं, सनातनी अगर हैं, सनातन धर्म की सबसे बड़ी अगर हमारी गारंटी होती है, पति पत्नी जब साथ फेरे लेते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, उससे बड़ी गारंटी सनातन धर्म में कोई नहीं होती है। अब आप कहीं और जा रहे हैं? नहीं, मैं किसी के तरफ नहीं बोल रहा हूं। हाँ। और मेरे गुरु परम पूज्य शंकराचार्यों का जिस प्रकार से अपमान हुआ है। अब आप कहीं और जा रहे हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। सनातन धर्म मुद्दे पर रहते हैं ना सर। देखिए, ये सनातन विरोधी लोग हैं। हाँ। ये मुसलमानों को मत घसीटें। हिंदुओं की लड़ाई है, ये ढोंगी हिंदुओं की असली हिंदुओं से लड़ाई है। मैं असली सनातनी हूं, और ये शंकराचार्यों का अपमान करने वाले सनातनी नहीं है, पत्नी का त्याग करने वाले सनातनी नहीं है। ये हिंदू विरोधी पार्टी है। मुसलमानों की बात अलग कर दीजिए। एक शंकराचार्य ने
जब हिंदुओं के तन से जुदा का नाम शंकराचार्यों के बारे में मत छोड़िए बोलिए, आप। शंकराचार्यों के बारे में मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूंगा? आप सनातन मैं भी विरोधी। हिंदू और आपसे बड़ा हिंदू हूं। आप सनातन विरोधी। आपसे बड़ा सनातनी हूं मैं। हाँ। आप ठेकेदार नहीं हैं, शंकराचार्य के सनातन खिलाफ के मत बोलिए। आप सनातन के अकेले ठेकेदार नहीं है। सनातन विरोधी हैं। ठेकेदार बन रहे हैं तो आप सनातन को समझते नहीं। आप वामपंथी हैं। सनातन ने अपनी ठेकेदारी आप किसी को नक्सली हैं। हाँ, नहीं अरे, तो देखिए, इस शंकराचार्यों तरह के से- अब इस तरह से नहीं, अब इस खिलाफ तरह क्यों से बोल रहा हूं? देखिए, आपको please, जवाब नहीं है। तार्किक एक सार्थक मुझे बहस बताइए। करते हैं, कौन please। से शंकराचार्य एक ने तार्किक शंकराचार्य एक सार्थक का नारा लगा, तार्किक तो एक आवाज सार्थक उठाई। बहस करते हैं। शंकराचार्य हमारे गुरु बजाय हैं। इसके परम कि आपके एक लिए दूसरे होंगे। पर इस तरह की मुझे भगवान के बीच में और अपने बीच में कोई गुरु नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ठेकेदार बीच में नहीं चाहिए वापस कोई। मुद्दे पर लौटती हूँ प्लीज। मैं आप सभी से कह रही हूँ गुरु कि तार्किक वशिष्ठ एक ने सार्थक भगवान श्री बहस राम करते की हैं बजाय पूजा इसके कराने से कि मना एक करा दिया दूसरे था को बिना सर्टिफिकेट पत्नी यहाँ पर बांटा के। जाए, मेरे एक रसूल दूसरे के नहीं खिलाफ करते, यहाँ पर मेरे बीच टीका में टिप्पणी की जाए, हिंदू निजी विरोधी टीका लोग हैं टिप्पणी ये। की जाए। प्लीज आप सर, एक विरोधी हैं, डेकोरम हिंदुओं के होता सबसे है, बड़े। एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन कर रखते हैं। तो फालतू की कट्टरता फैलाते हैं प्लीज आप। अपने को पैनलिस्ट को एक रिगार्ड दें प्लीज। सभी वरिष्ठ हैं यहाँ पर, चंद्रमोहन जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी छांट कर, अभी तो शर्मा जी कह रहे थे कि आप लोगों को तो प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे हैं, प्रत्याशी मिल भी रहे हैं या तो शायद आप ही छांट रहे कि कौन ऐसा है जो गाली दे, फिर उसके बाद तभी इनको कंगना रनावत मिल रही हैं। क्योंकि तभी आप वोट पा पाएंगे, लेकिन इससे वोट मिलेंगे पता नहीं, आई डाउट। के शर्मा जी जो है ना, उनका डर बोल रहा है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी है, हम अलायंस धर्म निभा रहे हैं, हम अपने अलायंस को तोड़ते नहीं है। अच्छा। हम अपने अलायंस को पुरानी पार्टी होते हुए उसके दो टुकड़े नहीं कर देते। सर, कांग्रेस के भीतर तो बचा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, alliance जब को अभी छोड़ के दीजिए, शर्मा वो तो जी बाहर की बोलेंगे आप बात है। बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे। वो तो बाहर मेरे की बात है। वक्तव्य को के शर्मा जी को भी रोकूंगी अगर मेरे वो कहीं- वक्तव्य को नहीं, तो पूरा सुनिए। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस तो बचा नहीं पा रहे हैं सर आप। आपका जवाब दे रहा हूँ, जो आप मांग रहे हो वही तो दे रहा हूँ हाँ, कि हम अलायंस का सम्मान करते हैं और इंडिया गठबंधन के अंदर जो अलायंस है वो टिकटों के गठबंधन के तहत है। अब विषय क्या आता है, देखिए आज देश को 10 साल गुजर जाने के बाद क्या मिला हाथ में? 4 ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ पर इस डिबेट के अब फिर अंदर। देखिए आप- नहीं जरूरी है। हाँ। और नहीं, 10 नहीं, साल नहीं, के मेरी- बाद देश के मेरा अंदर डिबेट आपने किस पर है? हिंदुओं को बांट दिया। एक सनातन, एक शंकराचार्य, ये दिया आपने 10 साल के अंदर देश को। कोई जाति नहीं है। 10 साल के अंदर आपने अपने हिंदुओं को बांट दिया और कहां ले जाते देश के एक नागरिक मुसलमान के कारण। क्योंकि क्या वो देश का नागरिक नहीं है? क्या 145 करोड़ जनमानस में वो वोट नहीं करता? क्या देश के कोई भी प्रधानमंत्री लेकिन ने आप उसे डराएंगे। अपील नहीं करी उससे वोट लेकिन डालने आप के उसे लिए? डराएंगे। क्या देश को उस आप नागरिक उसे ने क्या देश डराएंगे। के अंदर योगदान नहीं करा? लेकिन आपकी रोटियां 2014 के बाद लगातार सिक्की के शर्मा जी इसी बात पे थी। 14 में भी आपने एक वचन लेके चले थे ओबीसी के भाई का, क्या किया आपने उसका? बहुत युवाओं के अंदर डाला था 15 मिनट वाला, आज तक कुछ हल करा उसका? ये सर कलम वाली बात करते हैं, आपने उस पर एक्शन लिया? किस लिए आप कहते हैं कि आप हिंदूवादी हैं? आप सिर्फ 20 और 80 की राजनीति करते हैं, देश में खौफ फैलाते हैं और देश के एक वर्ग और धर्म को नीचा करके और आप क्या कर रहे हैं? 80% के अंदर भिड़वाने और आप क्या कर रहे हैं? और आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। अगर आप उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आप भी तो यही कर रहे हैं। बात कर रहा हूं। आप भी तो यही कर रहे हैं ना। क्योंकि एक नागरिक को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए हाँ। कि देश का हर नागरिक हिंदुस्तानी है। ये इमरान मसूद आपके भाई है ना। और अभी उसका थोड़ी देर हल पहले करना है के तो शर्मा जी ने भी याद दिलाया था कि 2014 में किस तरह से कहा था पीएम की बोटी बोटी के लिए जाने जा रहे हैं ना, फिर मेरे उसके बाद वो वचनों पे चले जाओगे गए, तो फिर गए। अगर आप प्रश्न करोगे वाद वाले तो मुझे प्रतिवाद करना पड़ेगा। हाँ। फिर विवाद होगा तो फिर डिबेट खराब होगी। एक एक कर के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, देखिए, मुझे बहुत जवाब की आवश्यकता नहीं